नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राम विशाल CSC नारा पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी एक ऐसी खबर के बारे में जिसका इंतजार पिछले कई सालों से किया जा रहा था। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया, यूट्यूब और कई वेबसाइटों पर लगातार यह चर्चा चल रही थी कि कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते यानी कि डीए एरियर का पैसा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिया जा सकता है। लाखों लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि सरकार कभी न कभी इस बकाया राशि का भुगतान करेगी, लेकिन अब इस मामले में जो ताजा अपडेट सामने आई है उसने लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा झटका दे दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये 18 महीने का डीए एरियर है क्या। कोविड महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में मिलने वाली महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को रोक दिया था। यानी जनवरी 2020 से जून 2021 तक कुल 18 महीने की अवधि के लिए डीए और डीआर को फ्रीज कर दिया गया था। उस समय सरकार का कहना था कि महामारी के कारण देश पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा है और संसाधनों का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं तथा अन्य जरूरी कार्यों में करना आवश्यक है। इसके बाद जब हालात सामान्य हुए तो जुलाई 2021 से डीए की बढ़ोतरी फिर शुरू कर दी गई, लेकिन जो बकाया 18 महीने का एरियर था उसका भुगतान नहीं किया गया। यहीं से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मांग शुरू हुई कि जब डीए बहाल हो गया है तो रोकी गई अवधि का एरियर भी दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, कर्मचारी संगठनों ने कई बार सरकार के सामने यह मांग रखी। संसद में भी यह मुद्दा कई बार उठाया गया। कई कर्मचारी संघों का दावा था कि कर्मचारियों का यह पैसा बनता है और इसे वापस दिया जाना चाहिए, लेकिन अब वित्त मंत्रालय की ओर से संसद में दिए गए जवाब ने स्थिति काफी हद तक स्पष्ट कर दी है। सरकार ने साफ कहा है कि कोविड काल में रोके गए 18 महीने के डीए और डीआर एरियर के भुगतान का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार का तर्क है कि महामारी के दौरान देश की आर्थिक स्थिति पर भारी दबाव पड़ा था और उस समय जो निर्णय लिया गया था वह विशेष परिस्थितियों में लिया गया था। यानी अभी तक सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को यह बकाया राशि देने के लिए कोई सहमति नहीं दी है। मतलब सरकार का एकदम स्पष्ट कहना है कि वो पैसा आप सभी को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उस समय परिस्थिति बहुत ज्यादा गंभीर थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डीए एरियर मिलने की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो गई है। तो देखिए दोस्तों, आधिकारिक रूप से सरकार ने फिलहाल भुगतान से इनकार किया है, लेकिन कर्मचारी संगठन अभी भी अपनी मांग जारी रखे हुए हैं। भविष्य में यदि सरकार कोई नया निर्णय लेती है या कोई विशेष पैकेज घोषित करती है तो स्थिति बदल भी सकती है। हालांकि वर्तमान समय में ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा मौजूद नहीं है जिससे कि आपको एरियर का भुगतान मिल सके। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की, क्योंकि इस समय कर्मचारियों के बीच यह विषय भी काफी चर्चा में है। 8वें वेतन आयोग को लेकर तैयारियां आगे बढ़ रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वर्षों में कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आयोग की सिफारिशें आने और उन्हें लागू होने में अभी समय लगेगा। तो कई विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में कर्मचारियों का ध्यान डीए एरियर से ज्यादा 8वें वेतन आयोग से मिलने वाले संभावित लाभों पर रहेगा, क्योंकि नए वेतन आयोग से मूल वेतन, पेंशन और अन्य भत्तों में बड़ा बदलाव हो सकता है। दोस्तों, अगर किसी कर्मचारी का डीए एरियर मिलता है तो अनुमान के अनुसार उसकी राशि हजारों से लेकर लाखों रुपए तक हो सकती है। इसी कारण लाखों कर्मचारी इस भुगतान का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिलहाल जो आधिकारिक स्थिति सामने आई है उसके अनुसार 18 महीने का डीए एरियर जारी करने की कोई योजना सरकार के पास नहीं है।
इसलिए यदि सोशल मीडिया पर कोई यह दावा कर रहा है कि अगले महीने डीए एरियर का पैसा खाते में आने वाला है, तो ऐसी खबरों पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक सूचना जरूर जांच लें। दोस्तों, जैसे ही इस मामले में कोई नई जानकारी या नई घोषणा या सरकार की तरफ से कोई बड़ा फैसला सामने आएगा, हम सबसे पहले आपको अपडेट देने की कोशिश करेंगे। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी राय में सरकार को 18 महीने का डीए एरियर देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण सरकारी योजना आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।